हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मैं रोज़ 2 सप्ताह हो गए हैं, 2 सप्ताह नहीं शायद में 9 दिन हो गए हैं इन रोज़ को लाए हुए। और ये देखो इसमें कीड़ा छुप के बैठ गया है। तो जैसे इसकी मैंने कुछ एक फूल और खिला था, एक कली थी तो फूल मैंने कट कर दिया, ये दूसरा फूल खिल गया है। तो हम जब नर्सरी से प्लांट लेके आए तो हम कौन कौन सी सावधानियाँ रखें, ये इस बारे में आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप प्लांट को लाते ही तुरंत ट्रांसप्लांट मत कीजिए। कम से कम हफ्ता भर, एक वीक या 10 दिन, कम से कम 10 या 1 सप्ताह आप इसे छाया में लाके रख दीजिए। चाहे किसी भी पॉट में हो, किसी में भी हो, वैसे ही लाके छाया में रख दीजिए उसे अपनी घर के एनवायरनमेंट में, अपने घर के माहौल में उसे एडजस्ट कर लेने दीजिए। फिर उसके बाद में इसे रिपोर्ट कीजिए। फिर अब हमें ये भी पता करना है कि हमें इसकी मिट्टी कैसी चाहिए, इसका नेचर क्या है, इस सब के बारे में हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है। अब जब हम घर में भी अगर प्लांट छोटे से बड़े प्लांटर में रिपोर्ट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है प्लांटर की मिट्टी कैसी है, जो प्लांट लेके आए उसकी मिट्टी कैसी है, क्लेई मिट्टी है, सैंडी मिट्टी है या सेमी सैंडी है, किस तरह की मिट्टी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पॉट करने से पहले प्लांट को पानी दे या ना दे, है ना। तो ये जो लाल मिट्टी होती नहीं है, चिकनी मिट्टी, अगर आपकी मिट्टी प्लांट की या आपके घर के प्लांट की क्ले मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो आप उसमें पहले से पानी दीजिए। और अगर सैंडी सॉइल है तो आप उसमें पानी 2-3 दिन देना बंद कर दीजिए। अब क्योंकि ये क्ले सॉइल है तो इसमें क्या होता है ना, चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि चिकनी मिट्टी में अगर हम सूखी होगी और हम प्लांट को निकालेंगे तो उसकी रूट जो है ना वो टूटती हुई निकलेंगी और सारी रूट बेकार हो जाएंगी, फिर आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उससे पहले खूब ढेर सारा पानी दीजिए, 2-3 घंटे पहले पानी दीजिए, फिर उसे निकालिएगा, है ना। और सैंडी सॉइल हो तो उसमें आप 3-4 दिन पानी मत दीजिएगा, जिससे कि 3-4 दिन पानी ना देने से क्या होता है, इस तरह के पॉली बैग में आती है तो हम इस तरह से अगर निकालते हैं तो पूरी बिखर जाएंगी। अगर हमने सैंडी सॉइल में पानी दे दिया और उसे हमने रिपोर्ट किया तो पूरी जैसे ही निकालेंगे पूरी बिखर जाएगी, बुरी तरह से बिखर जाएगी। और बिखरने के बाद में फिर उसकी रूट एक साथ नंगी हो जाएंगी। तो ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम पानी लगाएं या ना लगाएं रिपोर्टिंग से पहले। तो ये ज़रूरी है कि अगर क्ले है तो आप उसमें 3-4 घंटे पानी लगा दीजिए पहले, और अगर रेतीली है, सैंडी सॉइल है, तो आप उसमें पानी 3 दिन बंद कर दीजिए। ये देखो मैं ये रिपोर्ट करने जा रही थी तो मैंने इसमें पानी नहीं लगाया है और ये ऐसे ही खोल रही हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, मदर प्लांट की सारी मिट्टी मत हटाइएगा। जो भी नर्सरी से लेके आए हैं जिसमें हमारे लग के आता है, थोड़ी सी उसमें रहने दीजिए, जो मेन रूट बॉल होता है उसके चारों तरफ रहने दीजिए। देखिए मैंने ये सारी इतनी मिट्टी मैंने निकाल दी है, देख रहे हैं आप ये। बट क्योंकि मैं बड़े से छोटे में शिफ्ट कर रही थी तो मैंने काफ़ी हद तक इसे निकाल दी है मिट्टी, बट इसकी ये पूरी रूट बॉल नहीं निकाली है। रूट बॉल नहीं निकालूंगी क्योंकि सारी रूट बॉल से मिट्टी निकाल दूंगी तो ये बेचारा अपनी माँ से अलग हो जाएगा, जिसकी इसे आदत पड़ गई है। या फिर जो छोटी बेबी प्लांट हम लेके आते हैं ख़रीद के नर्सरी से, अगर हम उसकी सारी मिट्टी निकाल देंगे तो बच्चा वैसे ही शौक में है, ऊपर से फिर उसकी मिट्टी निकल जाएगी तो बेचारा और दुखी हो जाए कि अरे मैं तो बिल्कुल बिना मिट्टी के रह गया, मेरी मम्मा मुझसे छूट गई हैं, बेबी रोएगा। तो इसलिए हम उसे उसकी सारी मिट्टी नहीं निकालेंगे, थोड़ी मिट्टी उसमें लगी रहने देंगे। ये मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि मदर प्लांट की जो मिट्टी जो लगी हुई आती है नर्सरी से वो पूरी नहीं निकालनी है। और उसके बाद में लगाने के बाद में हम उसे रखेंगे छाया में। आप उसे धूप में बिल्कुल मत रखिए, कम से कम 1 सप्ताह तक उसे छाया में रखिए। और उसके बाद में जब प्लांट एडजस्ट कर ले फिर उसे सेमी शेड में लाइए, एक साथ धूप में मत लाइए, उसका नेचर जैसे किसी प्लांट को धूप में रहना पसंद है तो उसे धूप में रखिए, किसी को सेमी शेड में रहना पसंद है तो सेमी शेड में रखिए, किसी को शेड में रहना पसंद है तो उसे शेड में रखिए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट का ध्यान रखिएगा, है ना। अब आती है पॉटिंग मिक्स की बात। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता किस प्लांट को किस तरह की मिट्टी पसंद है, तो उसी हम सब में एक जैसी लगा देते हैं तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिस प्लांट को जैसे एडेनियम है उसे सूखा रहना पसंद है तो उसमें हम रेत मिलाएंगे, बजरपुट मिलाएंगे और कोकोपीट नहीं मिलाएंगे। और जिसे मॉइस्चर पसंद है, नमी पसंद है, तो उसमें कोकोपीट और रेत हम नहीं मिलाएंगे, कोकोपीट मिलाएंगे, गार्डन की सोयल मिलाएंगे और कंपोस्ट मिलाएंगे
और मिट्टी तैयार कर देंगे। तो इस तरह से प्लांट के नेचर के हिसाब से आप उसमें मिक्स बनाइए, पॉटी मिक्स, और आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। ऐसे ही सही गमला ना होने की वजह से ही प्लांट मर जाता है। जैसे छोटा हम प्लांट लेके आए हैं, बेबी प्लांट है, उसे हम बड़े गमले में लगा देंगे तो हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से पानी ज़्यादा होल्ड होगा और प्लांट मर जाएगा। तो अगर आप 2 इंच का गमले में लेके आए हैं तो 4 इंच के गमले में लगा दीजिए, और 4 इंच के में लेके आए तो 6 इंच के गमले में लगा दीजिए। सक्लेंट प्लांट है उन्हें आप छोटे पॉट में ही लगाइए, बड़े प्लांट जो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें 1 साल के बाद में फिर रिपोर्ट कर दीजिए। एक मेजर मिस्टेक होती है कि हम प्लांट को लेके आते हैं, तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, दोपहर भी नहीं देखते या मॉर्निंग भी नहीं देखते। तो आप प्लीज़, अगर मौसम अच्छा है तो आप रिपोर्ट कर सकते, जैसे बारिश का मौसम है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो कभी भी, बट फिर भी दोपहर में ना कीजिए, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी होती है और प्लांट के सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं। तो आप इसे शाम को कीजिए, हमेशा शाम को ही कीजिए। शाम को करने के बाद में शेडी एरिया में रखिए तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।